early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. तो दोस्तों बोलो हर हर महादेव, क्योंकि आज मैं लाई हूँ आपको बहुत ही प्यारे से व्लॉग में और बहुत ही फेमस धाम में, जो कि है कैंची धाम। तो दोस्तों कैंची धाम का ये व्लॉग मैंने क्यों सोचा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो धाम है ना वो फेमस है। वो फेमस सिर्फ देश में नहीं, अपने देश में नहीं, वो फेमस है विदेशों में, वो फेमस है पूरी दुनिया में दोस्तों। वो फेमस है इंटरनेशनल बुक्स में। एक बुक है मिरेकल ऑफ लव, उसमें जो है रिचर्ड अल्पर्ट ने एक बुक में इनका मतलब करौली बाग का पूरा बखान किया हुआ है। उनके जो मिरेकल्स थे उसका पूरी स्टोरी डाली हुई है। दोस्तों ये प्यारा सा मंदिर नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर स्थित है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। दोस्तों इस मंदिर में दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ की गाथाएं ही कुछ ऐसी हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी कोई भी मनोकामना लेकर आते हैं तो वो पूर्ण अवश्य होती है। तो चलो बात कर लेते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो काठगोदाम के लिए आप ट्रेन लीजिए। ट्रेन जो है किसी भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आपको काठगोदाम के लिए मिल जाएगी, और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं कैंची धाम के लिए, जिसके जो चार्जेस 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पर पर्सन आ सकते हैं। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से नहीं जाना चाहते तो यहाँ कुछ दूर में रोड से आपको बस भी मिल जाती है, जिसके जो चार्जेस हैं 65 रुपीज़ से 70 रुपीज़ होती है। बस जो है कई बार डायरेक्ट भी कैंची धाम जाती है और कुछ बसेस जो हैं नैनीताल होते हुए कैंची धाम जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, जिसके जो चार्जेस हैं 1800 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ पर पर्सन आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप नैनीताल घूमने आते हैं तो नैनीताल से कैंची धाम 18 किलोमीटर दूर है, और आप जो है 3 दिन का टूर प्लान भी कर सकते हैं। नैनीताल के साथ आप लोग कैंची धाम घूम सकते हैं। नैनीताल बस स्टैंड से आपको जो है शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है और बस भी मिल जाती है। बस टिकट जो है यहाँ से वो 35 से 40 रुपये में मिल जाती है, और जो शेयरिंग टैक्सी की जो चार्जेस हैं वो 50 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अगर यहाँ पे बजट टूर करना चाहते हैं तो आप 3 से 4 दिन के लिए प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, और उसके जो चार्जेस हो सकते हैं वो 4000 से 5000 रुपीज़ हो सकते हैं। आप इसमें होटल इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मतलब 2 लोग यहाँ पे आते हैं तो स्टेशन से बाहर ही स्कूटी जो है रेंट पे ले सकते हैं, जिसके जो चार्जेस होते हैं 500 रुपीज़ टू 600 रुपीज़ पर डे होते हैं। पेट्रोल आपको अलग से भरवाना पड़ता है, और अपना व्हीकल लेके आना यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं तो अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं, और वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि कैंची धाम पहुंचने के बाद आप यहां आसपास स्टे वगैरह करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। वैसे तो 90% लोग दोस्तों यहां पे आते हैं और दर्शन करने के बाद सेम डे ही वापस चले जाते हैं, पर अगर आप बाबा के दरबार में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे होम स्टे हैं। आसपास काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। होटल्स वगैरह के जो चार्जेस हैं वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे हैं, और यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट वगैरह तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे हैं। जो यहाँ पे होटल के जो चार्जेस आपको पड़ सकते हैं वो 600 से 1500 रुपीज़
पर डे का पड़ सकता है। तो अगर आप एक रात स्टे करना चाहते हैं या 2 रात या जितना टाइम भी आप यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं तो आप यहाँ होम स्टे या होटल्स ले सकते हैं। वैसे तो बाबा के दरबार में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी आप जो है प्रसाद लेकर और मंदिर के बाहर ही आप चढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एंटर करते हैं नीम करोली बाबा के दरबार में। बोलो नीम करोली महाराज की जय। तो दोस्तों इस मंदिर की एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाती हूँ। एक दंपत्ति थे, वृद्ध दंपत्ति थे, वो भगवान नीम करोली बाबा के भक्त थे। तो एक दिन नीम करोली बाबा क्या हुआ, उनके घर गए और ये 1943 की बात है। तो 1943 की बात है दोस्तों, वो लोग उनके घर गए और उन्होंने क्या किया था कि नीम करोली बाबा को खाना ऑफ़र किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खाना वाना नहीं खाना और आप मुझे कंबल दे दीजिए, वो कंबल ओढ़ के मैं सोऊंगा। तो दोस्तों 1943 में चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध और उस विश्व युद्ध में भाग ले रखा था उनके बेटे ने ब्रिटिश में, और उन्होंने अपना दुख बयां किया बाबा को कि हमारा बेटा इस तरह युद्ध में भाग ले रहा है। तो कहते हैं दोस्तों पूरी रात बाबा ने खाना नहीं खाया था और वो कर्रा रहे थे दर्द से, और इसी चक्कर में बाबा भी परेशान थे, इसी चक्कर में वो भी परेशान थे, रात भर कर्रा रहे थे। तो ऐसा हुआ था कि सुबह जब बाबा उठे ना तो उन्होंने अपना कंबल लपेट कर उनको दे दिया था और कहा था कि इसको खोल के मत देखना और सीधा गंगा में प्रवाह कर देना। तो दोस्तों जब वो लेके जा रहे थे ना कंबल, तो उनको ऐसा लगा था कि जैसे इसमें कुछ लोहे का सामान रखा हो या इसमें कुछ मतलब लोहे का सामान बज रहा हो, कुछ ऐसा लगा था। पर उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और उसको खोल के नहीं देखा, ऐसे ही उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया था। कहते हैं दोस्तों 1 महीने बाद उनका बेटा जिंदा वापस लौट के आ गया था और उसने उस रात की चमत्कारिक कहानी अपने माता पिता को सुनाई थी कि उस रात वो अकेला फंस गया था दुश्मनों के बीच में और दूसरी तरफ से जापान की तरफ से गोलियां चली जा रही थी, पर एक भी गोली उसके शरीर को छू नहीं पाई थी दोस्तों। और शायद ऐसा लग रहा था कि कोई चमत्कारिक शक्ति उसको बचा रही है। दोस्तों उन वृद्ध दंपत्ति की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो राज जान चुके थे, उस कंबल का वो राज जान चुके थे, उस लोहे की चीज़ का जो बज रही थी। तो शायद कुछ ऐसा हुआ था कि जो भी गोलियां उनके बेटे को लगनी थी वो गोलियां भगवान करोली बाबा ने अपने शरीर पर ले ली थी और उसी वजह से वो कर रहे थे। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं बाबा करोली जी के नाम की, और यहाँ पे जो है स्टीव जॉब्स से लेके मार्क जुकरबर्ग से लेके विराट और अनुष्का जी भी आ चुके हैं। कहते हैं यहाँ जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। भगवान नीम करोली बाबा जब तक जिंदा थे उन्होंने भक्तों की सारी मुरादें पूरी की थी, उनके कष्टों को हर लिया था। बाबा नीम करोली, बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है और उन्होंने जो है समाधि ले ली थी इस स्थान पर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। विराट और अनुष्का भी रिसेंटली यहाँ पर विज़िट करके गए हैं, जिसके बाद 3 साल बाद विराट ने अपनी 28th सेंचुरी मारी थी। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स भी इनके बहुत ही बड़े भक्त हैं, जो हर किसी को यहाँ पे एक बार विज़िट करने की सलाह अवश्य देते हैं। दोस्तों नीम करोली बाबा का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले में 1900 में हुआ था और कहते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारी ज्ञान और सारी सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वो पूरे देश में विचरण करने लगे थे और बाबा बनके मतलब हनुमान जी के मंदिरों का उद्घाटन करवाने लग गए थे। कहते हैं जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक गुफा मतलब 2 साधुओं को ये बताया था कि यहाँ पे एक पास में ही गुफा है जिसमें भगवान हनुमान जी रह कर गए हैं, क्योंकि हनुमान जी को ही वो अपना गुरु मानते थे। और उसके बाद जब उन साधुओं ने सच में उस गुफा में जाके देखा तो वहाँ पे जो है चिमटे वगैरह जिससे कीर्तन किया जाता था वो सब सामान थे। तब भगवान नीम करोली ने कहा, बाबा नीम करोली ने कहा कि ये सब सामान मेरा नहीं है, ये सब सामान हनुमान जी का है, वो यहाँ रह के गए हैं, तो यहाँ पे जो है एक आश्रम बनना चाहिए, एक हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही स्टोरीज़ हैं
कहते हैं जब स्टीव जॉब स्टार्टिंग में अपना बिज़नेस करना स्टार्ट किया था ना उन्होंने, तब वो यहाँ पे आए थे और उनको जो एप्पल का जो आइडिया है ना वो इस चीज़ से आया क्योंकि बाबा को सेब बहुत पसंद थे और उन्होंने कटे हुए सेब को अपनी कंपनी का ब्रांड बना लिया और एप्पल के नाम से कंपनी स्टार्ट की। ऐसे ही दोस्तों मार्क जुकरबर्ग की कहानी है, जब वो बहुत ही असमंजस में पड़ गए थे, अपना बिज़नेस क्लोज़ करने वाले थे, तब स्टीव जॉब्स ने उनको कहा कि आप भारत जाइए और भारत के जो है रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, उसमें कैंची धाम है वहाँ पे भी जाइए, और कुछ ऐसा ही किया मार्क जुकरबर्ग ने और आज उनका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखिए दोस्तों, अपना अपना मानना होता है, अपनी अपनी मन्नतें होती हैं, लोग कोई लोग अलग अलग मन्नतें लेके यहाँ पे आते हैं और अलग अलग मुरादें अपने मन की यहाँ पे पाते हैं। तो बस यही सब है यहाँ की कहानियाँ, यही सब है यहाँ की मिरेकल्स। और भी मिरेकल्स यहाँ पे पढ़ने हैं तो द मिरेकल ऑफ लव एक बुक लिखी हुई है रामदास अल्बर्ट ने, और वो स्टोरी आप पढ़िए, वो बुक आप पढ़िए यहाँ के बाद। तो दोस्तों आप भी एक बार अपनी मुराद बाबा नीम करौली के धाम पे अवश्य लेके आए, क्या पता आपका नसीब यहीं पर बाबा के धाम में खुल जाए। दोस्तों मंदिर के गेट के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, आप बाहर ही खड़े होकर पिक्स वगैरह अगर क्लिक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बहुत ही मान्यता है बाबा नीम करौली के इस प्यारे से धाम की, तो आप भी अवश्य आइए और दर्शन कीजिए बाबा नीम करौली के। दोस्तों बाबा करौली ने हनुमान जी के पूरे इंडिया में 108 मंदिर बनवाए थे। इस मंदिर की स्थापना 15 जून 1974 में हुई थी और जिसके बाद 15 जून को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों यहाँ की और भी चमत्कारिक कहानियाँ हैं और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बाबा नीम करौली का नाम नीम करौली कैसे पड़ा वो भी है कि कहते हैं कि नीम करौली एक गांव था जहां पे वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं थी। टीटी ने उसे उसी गांव में उतार दिया और वो जो है ट्रेन के आगे अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए। कहते हैं कि ट्रेन वहां से एक कदम भी आगे नहीं चली क्योंकि मतलब बिल्कुल भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तब किसी जानकार ने आके ट्रेन मजिस्ट्रेट को बताया कि जो है आप इनसे माफ़ी मांगिए और इनको वापस ट्रेन में बिठाइए, तब जाके ये ट्रेन चलेगी। और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों तब से उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया और उन्होंने यहाँ पे आश्रम बनाने का जो सपना देखा था वो 1940 के आसपास देखा था और ये जो मंदिर बना वो जाके 1974 में कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं बड़ी बड़ी, और भी बहुत कुछ है। ये नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर और जो है भवाली से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों इस जगह के बारे में अगर आप मेरे से और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सब कुछ उनके बारे में यहाँ पे नहीं बता सकती, बट बहुत कुछ है उनके बारे में। आप यहाँ पे आके अपनी मन्नतें पूरी करवा सकते हैं। उनकी बहुत मान्यता है दोस्तों, बहुत मान्यता है। तो दोस्तों क्लोज़ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। बोलते हैं बाबा नीम करौली की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।